साथियों नमस्कार। आज हम एक्यूप्रेशर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोमैग्नेट्स एवं सीड्स के बारे में जानेंगे। उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैग्नेट्स के बारे में बता दूं। वैसे तो बहुत तरह के मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आज कुछ ही मैग्नेट्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये छोटे छोटे दो मैग्नेट्स हैं और ये दोनों मैग्नेट्स ड्यूल मैग्नेट्स कहलाते हैं। और प्रत्येक मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और चूंकि दो पोल होते हैं इसलिए प्रत्येक मैग्नेट को कलर कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर दिख रहे हैं आपको। एक ही मैग्नेट्स के दो कलर किए जाते हैं। जो येलो कलर होता है वो येलो कलर ये आपका साउथ पोल होता है और वाइट कलर आपका नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए या सिडेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और नॉर्थ पोल एनर्जी को टोन करने के लिए या एनर्जी इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले इनके नाम हम जान लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों ड्यूल मैग्नेट हैं। इसको मैं एक बार दिखाऊं तो देखिए, एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं। इधर आप देख सकते हैं ये वाइट है और दूसरी तरफ आप देखेंगे इसको, दूसरी तरफ येलो दिख रहा है आपको। तो ये पहचान के लिए कलर कर दिया गया है। ऐसे ही आप दूसरे मैग्नेट्स को भी देख सकते हैं। इस मैग्नेट को हम चक्र मैग्नेट कहते हैं दोनों को। और ये दोनों चक्र मैग्नेट आप देखिए, यही मैग्नेट सेम मैग्नेट है। इसको मैं उल्टा करके रखा हूँ। तो ये सिडेशन के लिए इस तरह से प्रयोग करते हैं और टोनिफिकेशन के लिए इस तरह से प्रयोग करते हैं। सिडेशन वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में येलो मैग्नेट है और टोनिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में वाइट मैग्नेट है। अब यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं ये ड्यूल मैग्नेट चक्र के साइज का ही है। इसको CM2 कहते हैं, चक्र मैग्नेट अर्थात CM2। और इसको हम बोलते हैं BM अर्थात ड्यूल मैग्नेट 5 के नाम से जानते हैं। तो इस मैग्नेट को भी देखिए, इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। इधर देखिए येलो और इधर व्हाइट। इसको देखिए सेम मैग्नेट है। इसको मैंने उल्टा करके रखा है। अब इसके बाद और दूसरा जो करेस्पॉन्डेंस पे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मैग्नेट है, या पॉइंट की लोकेशन पे भी क्लासिकल पॉइंट्स पे यूज किया जाता है, ओरिजिनल पॉइंट्स पे यूज किया जाता है। वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टार मैग्नेट, इसको 6 स्टार मैग्नेट बोलते हैं। और यहाँ आप देखिए इसमें 6 स्टार बने हुए हैं। इसी तरह से ये देखिए स्टार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है और इसमें स्टार बने हुए हैं। इसका भी प्रयोग हम करेस्पॉन्डेंस में करते हैं या मेरिडियंस पे भी किया जाता है। इंसेक्ट की जो मेरिडियंस है उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं, इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में। अब यहाँ पे देखिए, इन मैग्नेट्स के अलावा हम जो प्रयोग करते हैं इन मैग्नेट्स को लगाने के लिए, वो हम टेप का यूज करते हैं। इस 1/2 इंच का ये पेपर टेप कहलाता है। दूसरा आपका टेप जो होता है वो 1 इंच का प्रयोग किया जाता है और वो चौड़ा टेप होता है। तो इस प्रकार से 2 तरह के टेप यूज किए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेथी सीड में रखा हूँ। मेथी सीड के अलावा, मेथी सीड को हम जॉइंट्स पे यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन मेथी सीड के अलावा भी हम ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ग्राम सीड अर्थात चना का सीड यूज करते हैं, मटर का सीड यूज करते हैं और चना का सीड यूज करते हैं। इसके अलावा हम जो यूज करते हैं राजमा का सीड यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप के सीड्स का भी प्रयोग किया जाता है एक्यूप्रेशर में। यहाँ पे आप देखिए हमने एक कटर रखा है। ये हालांकि थ्रेड कटर है, लेकिन इसका एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट ज़्यादातर यूज करते हैं टेप काटने के लिए। तो अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि हम इनको अप्लाई कैसे करते हैं।
मैग्नेट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, सीड्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो हाथ की हथेली में आप देखिए, आपने करेस्पॉन्डेंस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। पूरे हाथ की हथेली में आपके बॉडी का तुल्यार्थता है, अर्थात सिमिलरिटी है हमारे शरीर से, और इसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तुल्यार्थता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाथ की हथेली में फिंगर्स जो लगी हुई हैं, इन फिंगर्स पे जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स का बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल है, इन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियंस हैं। इन जॉइंट्स पे हम मेथी स्ट्रिप लगा के भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्योल मैग्नेट का प्रयोग बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया और ये टेप को काटा मैंने, और इसमें हम अब सीडेशन के लिए मैग्नेट का प्रयोग करेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे सीडेट करेंगे, जैसे कि LU9 पॉइंट है, और LU9 पॉइंट को अगर सीडेट करना है आपको, तो मैग्नेट को हम इस तरह से रखेंगे। आपने देखा कि मैंने वाइट पोर्शन उसको मैंने टेप से चिपका दिया, वहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको इस तरह से, जब ये LU9 की लोकेशन है ब्योल मेरिडियन में, यहाँ पे जब मैं LU9 की लोकेशन में ये मैग्नेट ऐसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे LU9 की एनर्जी को मैं टोन कर रहा हूँ। ये टोनिफिकेशन हो रहा है इस पॉइंट पे, अर्थात ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से आप अगर इस पॉइंट को सीडेट करना चाहें, तो देखिए इसी मैग्नेट को हम उल्टा करके लगा देंगे, और यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देखिए, यहाँ पे लगने के बाद ऊपर की तरफ आपको येलो मैग्नेट दिख रहा है। तो ये एनर्जी को यहाँ पे डिक्रीज किया जा रहा है, अर्थात पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एनर्जी को इस तरह से लगा के और रिड्यूस कर सकते हैं या सीडेट कर सकते हैं वहाँ पे उस पॉइंट को। अब आइए, इस तरह से, ये तो ब्योल मैग्नेट 2 का प्रयोग था। ऐसे ही हम चक्र मैग्नेट का भी प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे करेंगे चक्र मैग्नेट का, ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस टेप को छोटा छोटा कर लिया, या इसको चौड़े टेप से भी लगा सकते हैं। ये चक्र मैग्नेट 2 है, और इस चक्र मैग्नेट को मैं ऐसे पेस्ट कर दूंगा जिससे सेंटर वाला पोर्शन लगाने के बाद पीला दिखे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड में, ये आपको दिख रहा है, मैं दिखा दूं आपको एक बार कि ये आपकी डायाफ्राम लाइन है। ये देखिए डायाफ्राम लाइन है तुल्यार्थता में, और यहाँ पे, यहाँ से आपका लीवर की लोकेशन है। ये देखिए, आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस है। और इस लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम गॉलब्लैडर को देखें, तो गॉलब्लैडर की लोकेशन लगभग यहाँ पे आएगी, सेंटर में आती है। तो यहाँ पे मैं गॉलब्लैडर की लोकेशन को सीडेट करना चाहता हूँ, यहाँ एनर्जी घटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये इस तरह से रख दूंगा, जैसा कि मैंने लगाया था, आपने देखा। ये गॉलब्लैडर का सीडेशन हो रहा है। ये गॉलब्लैडर स्टोन होने पे भी इस तरह से उसके तुल्यार्थ पॉइंट पे या करेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे हम चक्र मैग्नेट का यूज करके और ट्रीटमेंट देते हैं। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरा। ये देखिए, जैसे ये आपका BM5 है, और किडनी की लोकेशन में मैं चाहता हूँ, किडनी स्टोन है किसी को अगर, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में, यहाँ पे अगर ये किडनी की लोकेशन है, अगर आप देखेंगे इस तरह से, ये किडनी करेस्पॉन्डेंस, और इस किडनी करेस्पॉन्डेंस में मैं सीडेट करने जा रहा हूँ इसको। तो इसको चक्र मैग्नेट के माध्यम से भी कर सकते हैं सीडेट। चक्र मैग्नेट के माध्यम से कैसे सीडेट करेंगे, तो ये देखिए, फिर से मैं सीडेशन मोड में लगा रहा हूँ। ये मैं लगाया, आप देख सकते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेंटर वाला जो येलो पोर्शन है ऊपर दिख रहा है, और सर्कल अराउंड में जो सर्कल दिख रहा है वो वाइट दिख रहा है। तो मैं इस तरह से किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ऐसे रख दूंगा, और दूसरे टेप के माध्यम से इसको एक बार ऐसे, या चौड़े टेप में लगा सकते हैं, क्रॉस कर दूंगा, ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए और आप इसको देर तक लगाए रख सकें। अब इसके बाद इसी लोकेशन में आप चाहें तो
ये जो आपका BM5 है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, तो सिंपली ये सीडेशन के लिए हम ये येलो वाले पोर्शन को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ येलो दिखने लगा, ये सीडेशन मोड है। इसी तरह से अगर आप टोनिफिकेशन करना चाहते हैं किडनी का तो इस करेस्पॉन्डेंस पे हम टोनिफिकेशन मोड में लगा देंगे, अर्थात वाइट वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। अब आइए, अब हम बात करेंगे कि हम इस जो 6 स्टार मैग्नेट है इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए हम इसमें ना कोई टोनिफिकेशन सीडेशन का कोई चक्कर नहीं है। इसमें आप सिंपली इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे, इस प्लेन की तरफ से जो प्लेन सरफेस है इधर से इसको पेस्ट कर देंगे टेप में। और ये देखिए स्टार जो दिख रहे हैं छोटे छोटे मेटल्स के बने हुए, ये यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं। अब इसको जैसे मैं ये अपने हाथ में मैं बता रहा हूँ कि ये करेस्पॉन्डेंस है स्टमक का, और स्टमक के पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो सिंपली अगर आप टोनिफिकेशन सीडेशन नहीं जानते हैं तो ये क्लस्टर मैग्नेट भी अप्लाई कर देंगे। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का मोड है और इस तरह से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं 6 क्लस्टर मैग्नेट के माध्यम से, 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट के माध्यम से। इसी तरह से एक और मैग्नेट है जिसको हम, ये भी क्लस्टर ही है और स्टार का, लेकिन ये वर्टिकल शेप में देख रहे हैं बार मैग्नेट की तरह। अब इसका जो प्रयोग करते हैं ये कई जगहों पे किया जा सकता है। इसका इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में भी प्रयोग किया जाता है। इसको भी ऐसे प्लेन सरफेस की तरफ से पेस्ट कर देंगे। अब जैसे इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस आपको जब बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा। तो इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में अगर किसी को लो बैक पेन है तो आप लो बैक पेन के लिए इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे सेंटर में पेस्ट कर देंगे, इस तरह से पेस्ट कर देंगे। चौड़े टेप से कर सकते हैं, आप देखिए ये मैंने थोड़ा छोटा टेप लिया है। इस तरह से चौड़े टेप से ये पेस्ट करके और लगा सकते हैं। तो मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, ये लगाए रखा जा सकता है। इसी तरह से गायनिक प्रॉब्लम किसी को है, महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम होती है, कई तरह की समस्याएं होती हैं, मेंसेस से संबंधित समस्याएं होती हैं। उन तमाम तरह की समस्याओं के लिए आप इसको इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में स्प्लीन 11, 12, 13 ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे इसको लगाया जा सकता है और काफ़ी गंभीर समस्याओं में भी लाभ पाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, या ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, इसको यूं कर दे रहा हूँ, इस तरह से करके यहाँ देखिए इंसेक्ट में स्प्लीन 11, 12 और 13 की ये लोकेशन है। बायलेटरल मेरिडियंस पे लगाया जाता है, ये बायलेटरल मेरिडियंस का करेस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पे मैं ऐसे रख के और इन पॉइंट्स पे अगर ऐसे रख देंगे तो ये सारे 11, 12 और 13 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा ऊपर से, जॉइंट से थोड़ा ऊपर से लगाते हुए इसको कवर कर देंगे। तो ये तो मैग्नेट्स के बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे मेथी सीड्स के बारे में। देखिए मेथी सीड्स का प्रयोग जनरली हम करेस्पॉन्डेंस पे भी करते हैं, लेकिन जॉइंट्स पे ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। तो ये हाथ में आप देख सकते हैं, हैंड में। मैं बता दूं जॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इन जॉइंट्स का नामनक्लेचर किया गया है, मतलब इनका नामकरण, चूंकि आयुर्वेद में वात, पित्त एवं कफ 3 प्रमुख रूप से दोष पाए जाते हैं और मनुष्य की प्रकृति भी 3 होती है। तो वात, पित्त, कफ के आधार पर इनका नामनक्लेचर किया गया है। वात, पित्त, कफ चूंकि 3 है, आपके हाथ में भी 3 जोड़ हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ के जॉइंट को वात कहा गया है, मध्य के जॉइंट को, मिडिल जॉइंट को पित्त कहा गया है, एंड लोअर जॉइंट को या नीचे के जॉइंट को कफ जॉइंट कहा गया है। तो इस तरह से आपका वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट। और चूंकि थंब में 2 है जॉइंट सिर्फ, तो इसमें जो ऊपर का जॉइंट होता है इसको वात पित्त जॉइंट कहते हैं और नीचे वाले जॉइंट को कफ जॉइंट कहते हैं। अब इन पे हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे,
तो इसके लिए मेथी के माध्यम से कर सकते हैं और मैग्नेट्स भी लगाते हैं, लेकिन आज हम मेथी के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ देखिए मेथी मीन्स फेनुग्रीक सीड है और इस सीड को हम थोड़ा अलग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, इसको थोड़ा अलग कर लेंगे और इसको एक चूंकि जॉइंट पे लगाना है तो इसको लाइन में लगा लेंगे इस तरह से। और ये एक दाने की लाइन हो सकती है या 2 दाने की लाइन हो सकती है। इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको प्लेन सरफेस पे रख लीजिए, किसी टेबल पे रख सकते हैं और इसको इस तरह से फैला लीजिए मेथी को, और फिर इस तरह से किसी पेन से, पेंसिल से या हाथ से भी आप यूं करके और इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे कि ये एक लाइन या 2 लाइन में ही रहे, इससे ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि हमें सिर्फ जॉइंट को कवर करना है। तो इस तरह से ये आप बहुत आसानी से इजली इसको लगा सकते हैं। अब इसको ऐसे करने के बाद 1/2 इंच का टेप लेते हैं। 1 इंच की टेप की आवश्यकता है, अगर चौड़ा लगाना है चौड़ी पट्टी तो 1 इंच का ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ऐसे टेप को इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद इसको इस तरह से निकालेंगे। अब आप देखिए कि सारी मेथी इसमें चिपक गई है और काफ़ी अच्छी। और एक बात का और ध्यान रखते हैं, क्योंकि मेथी है तो इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करके देख लेते हैं कोई मेथी उठी तो नहीं है, चुप तो नहीं रही है, तो ये चेक कर लेंगे। और इसके बाद चेक करने के बाद हम देखते हैं कि ये अच्छी तरह से सेटल हो गई है, इसका अरेंजमेंट प्रॉपर हो गया है और ये चुभने लायक नहीं है। अगर चुभने लायक है, कोई दाना लग रहा है इसमें, तो उसको ऐसे निकाल के अलग कर दीजिए, वहाँ दूसरा दाना लगा लीजिए। अब मैं इसमें इंडेक्स फिंगर के वाच जॉइंट पर इसको अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह से रख के जॉइंट्स पे, और जॉइंट को कवर कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अगर ले लिया है, क्योंकि अंदाज नहीं होता है, किसी की छोटी किसी की बड़ी फिंगर होती है और चौड़ी होती है, तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम एक्स्ट्रा मेथी को इस तरह से हम निकाल देंगे, ऐसे करके निकाल देंगे। और निकालने के बाद ये अच्छी तरह से इसको रैप कर देंगे और ये हो गया आपका मेथी का प्रयोग जॉइंट्स पे। तो जॉइंट पे आसानी से आप इस तरह से मेथी को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जॉइंट्स पे कैसे मेथी लगा सकते हैं आपने सीखा, और मैग्नेट्स का आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे और इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। कल के सेशन में हम लोग कुछ और जो कुछ भी नया होगा वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।